नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शूर्पणखा ने माता सीता पर हमला क्यों किया और लक्ष्मण जी ने उसे इस कारण के लिए किस प्रकार से दंड दिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के आखिरी चरण में दंडकारण्य के वनों में पंचवटी नामक स्थान पर रह रहे थे, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। इसी वन में वे पिछले 10 वर्षों से लगातार राक्षसों का वध कर रहे थे ताकि रावण की शक्ति को कमजोर किया जा सके। जब वे पंचवटी में रहने आए तो उसी स्थान पर रावण के 2 भाई खर व दूषण की सैनिक छावनी थी व उन्हीं के साथ उनकी बहन शूर्पणखा भी रहती थी। एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्री राम के दर्शन हुए। वह हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बढ़ी थी। वह राम तो स्वयं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वह श्री राम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई। वह स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और कुटिया के अंदर चली गई। उसने श्री राम जी के पास आकर स्वयं का परिचय दिया। वह रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया। वह उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से अपने विवाहित होने की बात कहकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर शूर्पणखा ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ एक पुरुष के कई विवाह करने का प्रावधान है, इसलिए वह उनसे विवाह कर सकते हैं। श्री राम ने शूर्पणखा को अपने एक पत्नी व्रत वचन के बारे में बताया और कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। इस पर शूर्पणखा नाराज हो गई। वह माता सीता को भला बुरा कहने लगी। जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा तो श्री राम से पूछा कि वे कौन है। श्री राम ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। वह उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। शूर्पणखा लक्ष्मण को भी देखकर आसक्त हो गई। वो लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने गई। जैसे ही शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शूर्पणखा के चरित्र पर उपहास किया। वह कहा कि अभी कुछ समय पहले तुम मेरे बड़े भाई के सामने यही प्रस्ताव रख रही थी, अब मेरे सामने। उन्होंने शूर्पणखा के साथ विवाह करने से साफ मना कर दिया। वहाँ से चले जाने को भी कहा। अपना यह अपमान देखकर शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भर गई, अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने दोनों भाइयों के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दी और माता सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। अपनी भाभी पर हुए इस आक्रमण के प्रति उत्तर में लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। इसके बाद शूर्पणखा दोनों भाइयों से बदला लेने की चुनौती देकर वहां से चले गए। इसलिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक माता सीता के जीवन की रक्षा करने तथा उसे उसके दुस्साहस का उत्तर देने के लिए काटी थी। इसी के पश्चात माता सीता का हरण तथा रावण का वध हुआ था। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।